जा रहे हैं? मैसूर। ओम कुंजा स्वामी टेम्पल और ये वरदराज स्वामी टेम्पल और कुछ टेम्पल। यस, हम लोग टेम्पल्स यात्रा कर रहे हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे अपरमय स्वामी टेम्पल, फिर उसके बाद जाएंगे मद्दूर नरसिम्हा टेम्पल, उग्र नरसिम्हा टेम्पल, एंड उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर आगे निकलेंगे एंड वी विल गो टूवर्ड्स देयर आर 2 more टेम्पल्स। सब डिटेल्स आपको बताएंगे। हम लोगों ने भी रिसर्च किया है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। दिस इज़ द वन थिंग आई वांट टू टेल यू, हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना। हरे कृष्णा। सबसे लेट आने वाले प्राणी ये हैं। Continue on Hennur Main Road for 1.5 kilometers. किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा लाडली दया करो।
हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला और बेहद खास पड़ाव है मद्दूर का श्री अप्रमेय स्वामी मंदिर। जैसे जैसे हमारी गाड़ियां इस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ रही हैं, दिल में एक अनोखा सुकून महसूस हो रहा है। यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि इसका इतिहास लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसे चोला राजाओं के समय में बनाया गया था। तो जो मुख्य गर्भगृह है, वहाँ पे भगवान विष्णु श्री अप्रमेय स्वामी के रूप में विराजमान हैं, जिनका नाम ही यह बताता है कि वे असीमित हैं, जिन्हें किसी पैमाने से मापा नहीं जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम वनवास के समय यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस पूजा प्रणाली में भाग लिया था। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण और कितना अच्छा ये मंदिर है, जहाँ भगवान श्री राम के चरण कमल पड़े थे। दया करो। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता और आकर्षण है यहाँ के बाल कृष्ण जी। जी हाँ, यहाँ बाल कृष्ण का एक बेहद मनमोहक रूप है, जहाँ वे घुटनों के बल चलते हुए एक हाथ में मक्खन का पेड़ा लिए हुए मुस्कुरा रहे हैं। और जब आप उन भगवान के दर्शन करेंगे तो आपको देख के बहुत आश्चर्य होगा कि वहाँ पे पुजारियों ने उन्हें पूरा मक्खन से सजाया हुआ था। कहा जाता है कि महान संत पुरंदर दास, अगर आपने पुरंदर दास के बारे में नहीं सुना है तो बहुत मिस किया है, आप ज़रूर गूगल कीजिए। तो वो एक महान संत थे जिन्होंने भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करके वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन्होंने तुरंत वहीं पर एक प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत भजन की रचना कर डाली थी। इस मंदिर से जुड़ी एक और गहरी मान्यता है, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और संतान प्राप्ति की मन्नत मांगते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु यहाँ आकर बाल कृष्ण के पालने में लकड़ी या चांदी का छोटा पालना बांधते हैं। विषम विषय विष ज्वाल माल में विविध ताप तापनि जुजरो। विविध ताप तापनि जुजरो। विविध ताप तापनि जुजरो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा। रास्ते के दोनों छोर पर कतार से खड़े ये ऊंचे और शानदार नारियल के पेड़ जैसे पूरे सफर में हमारे हिस्सों बन गए। दोस्तों, सबसे खूबसूरती यही है कि यहाँ मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वो रास्ते होते हैं जिनसे होकर हम गुजरते हैं। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर रास्ते में बिखरी छोटी छोटी खुशियाँ बटोरने के समान है। बहुत करुणा करोगे श्यामा। यही आस ते द्वार पर्यो। यही आस ते द्वार पर्यो। यही आस ते द्वार पर्यो। ऑलराइट, अब आपको दिख रहा है सामने, यहाँ से हम राइट लेंगे और राइट लेकर के भगवान के मंदिर के लिए जाएंगे। तो राइट लेते आप देख सकते हैं एक सुंदर सा गोपुरम है, वहाँ से हम अंदर जाएंगे और जाते जाते सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्किंग कहाँ कर सकते हैं। तो अगर मंदिर के सामने पार्किंग मिल जाए या फिर थोड़ा आगे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम धीरे धीरे आगे चलते हैं जहाँ तक हमारी गाड़ी जा रही है, जहाँ तक स्पेस है। और आज ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, और ये बड़ी अचरज की बात है कि मैसूर में बड़ी भीड़ होती है, और हम लोग भी इतने बार आए हैं मैसूर, लेकिन इतने सुंदर और प्राचीन मंदिर में नहीं आए। और दिस इज़ ऑल थैंक्स टू द वैष्णवास मर्सी एंड प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स कि हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली और हम यहाँ पर आए। तो अब भगवान के दर्शन करने के लिए मैं बहुत ही व्याकुल हो चुका हूँ। हम सब लोगों को भगवान के दर्शन करने हैं। और अभी जो दूसरी गाड़ी में ऋतुराज प्रभु आ रहे हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि वो पहुँचने वाले हैं, और जैसे ही प्रभु पहुँचेंगे तो हम सब लोग, दोनों की फैमिली मिल करके हम लोग जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। और जितने पॉसिबल वीडियो हो सकते हैं आपको मंदिर के अंदर के दिखाएंगे। हो सकता है कि गर्भगुड़ी का वीडियो हम आपको ना दिखा पाएँ, लेकिन यस, जितना भी वीडियोस होगा आपको अंदर से दिखाएंगे। तो हरे कृष्णा। हरे राम
राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्णा। सो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हमने आपको अप्रमेय स्वामी मंदिर के अंदर के दर्शन कराए और साथ ही भगवान के दर्शन, विग्रह की मैंने फ़ोटो लगाई थी क्योंकि अंदर हम फ़ोटो नहीं ले पाए थे, और बाल कृष्ण भगवान के दर्शन भी आप लोगों ने किए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये दर्शन बहुत पसंद आए होंगे और आप भी इस मंदिर में आएंगे और भगवान की असीम कृपा प्राप्त करेंगे। देखिए कितने अचरज की बात है, हम लोग मैसूर आते हैं, कितने बार मैसूर आए होंगे लोग, और आते हैं तो मैसूर पैलेस देखते हैं और जू देखते हैं और छोटी मोटी चीज़ें देख के चले जाते हैं। उनको पता नहीं रहता कि इतना प्राचीन मंदिर यहाँ पर है, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री राम के चरण कमल पड़े, जहाँ पर पुरंदरदास जी आए और उन्होंने भगवान के सुंदर बाल कृष्ण के दर्शन करके उन्होंने एक कविता लिख डाली। तो सोचिए इतना पौराणिक, इतना सुंदर मंदिर, और हमने उसके दर्शन अभी तक नहीं किए। तो अगर आपने भी दर्शन नहीं किए तो ज़रूर जाइएगा, अप्रमेय स्वामी भगवान के दर्शन कीजिएगा और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करिएगा। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मंदिर में हम अब देखने वाले हैं वो कुछ कम नहीं है, वो है उग्र नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, जो कि कर्नाटक के सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ मंदिरों में से एक है। ये मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला बल्कि अपनी पौराणिक इतिहास और महाभारत कालीन कथाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम भी भगवान के दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी उसी तरह से व्याकुल रहेंगे। प्यारे नंद लाला गोविंद गोपाल हरि। प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, करे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, करे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, दुलारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, दुलारे नंद लाला, गोविंद गोपाल हरि। प्यारे नंद लाला गोविंद गोपाल हरि। प्यारे नंद। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इस मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं हैं, तो आइए इनमें से कुछ कथाओं के बारे में जानते हैं। हम सब अर्जुन को जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडव इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से भगवान विष्णु के सबसे उग्र अवतार जो कि नरसिंह अवतार हैं उनको देखने की इच्छा प्रकट की। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि साक्षात नरसिंह देव का उग्र रूप देखना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनका तेज सहना असंभव है। इसीलिए कृष्ण के निर्देश पर ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान नरसिंह के उसी उग्र रूप की एक अद्भुत मूर्ति तैयार की और उसे अर्जुन को भेंट की। फिर अर्जुन ने सबसे पहले उस मूर्ति की स्थापना करके उसकी पूजा की थी। इसी कारण से इस जगह को पहले अर्जुनपुरी भी कहा जाता था।
तो और इसके बारे में कुछ और जानते हैं, यहाँ के बारे में हम पहुँचने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा शेयर करते जाऊँ। तो पहले अर्जुनपुरी कहा जाता था, फिर इस जगह का नाम मद्दूर पड़ा। और इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आपके कोई दोष हैं या कोई राहु या केतु या कोई भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप में नेगेटिव एनर्जी आ गई है, जिससे आप बड़े परेशान हैं, तो आप यहाँ पे आकर के नरसिंहदेव भगवान के दर्शन कर सकते हैं और केवल दर्शन मात्र से आपके सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाने वाली है। तो है ना एक अद्भुत बात, कितना बड़ा आशीर्वाद यहाँ पर हमारे लिए रेडी है। तो हमको यहाँ पर आना है और आके नरसिंहदेव भगवान की श्रद्धा से प्रेम पूर्वक उनके दर्शन करने हैं और आपकी सारी नेगेटिविटी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं और जैसे हम अंदर जाएंगे कोशिश करेंगे जैसे पिछले मंदिर में कुछ दर्शन की फ़ोटोज़ जितने हम ले सकते हैं मंदिर के अंदर लेंगे, सो दैट आपको कुछ आइडिया हो और आप भी यहाँ पर आ सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने उग्र नरसिंहदेव भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके हम सब लोग बड़े ही एक्साइटेड थे, हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी का अनुभव हो रहा था। तो यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि मंदिर के आसपास छोटे छोटे और भी बहुत सारे मंदिर हैं। हम भगवान के नरसिंहदेव के दर्शन करने के बाद हम भगवान श्री राम के मंदिर में गए, जहाँ पर हनुमान जी की सुंदर मूर्ति हमने देखी और फिर अंदर हमने देखा वहाँ पर भगवान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान के सुंदर विग्रह थे। तो उनको देख करके बड़ा ही आनंद आया और वहाँ पे हमको बहुत बढ़िया प्रसादम भी मिला। और फिर हम उससे अब आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं वरदराजा टेम्पल, जिनको कर्ण वरदराज, जिसका मतलब है आँखों के डॉक्टर कहा जाता है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो नरसिंहदेव मंदिर के बिल्कुल ठीक बगल में ही भगवान वरदराज स्वामी का ये मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि होयसाला राजा जो थे विष्णुवर्धन, उनकी माँ की आँखों की रोशनी चली गई थी। तब संत श्री रामानुजाचार्य की सलाह पर राजा ने कांचीपुरम के वरदराज मंदिर जैसी वैसी ही विग्रह यहाँ पर बनवाए और भगवान की जैसी ही विग्रह की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। और राजा की माँ, विष्णुवर्धन की माँ ने आकर के जब यहाँ प्रार्थना की तो उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से वापस आ गई। तो कन्नड़ा में कर्णु का मतलब होता है आँख, और इसलिए इनको कर्ण वरदराज मतलब आँखों के डॉक्टर वरदराज कहा जाता है। और आज भी लोग आंखों की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ विशेष पूजा कराने के लिए आते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर आइए और वरदराज भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन कीजिए।
हरे कृष्णा। अब हम चल चुके हैं मद्दूर नरसिम्हा टेम्पल से और जा रहे हैं गुंजा नरसिम्हा, जहाँ पर त्रिवेणी संगम भी है। बट थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मंदिर क्लोज होने का टाइम होने वाला है और गूगल के हिसाब से हम लोग आधा घंटा लेट पहुँच रहे हैं, तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर 12:30 1 बजे तक खुला रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम 1:30 बजे से पहले तो पहुँचने वाले नहीं हैं। बट नेवर माइंड, लेट्स सी भगवान की क्या इच्छा है। भगवान से प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज इतने अद्भुत हमें भगवान के दर्शन हुए कि हमारा मन प्रसन्न हो गया। हम बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक हम आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते अब हम पहुंचने वाले हैं एक बेहद चमत्कारी और ऐतिहासिक स्थल जो कि त्रिवेणी संगम के तट पर स्थित है। इसका नाम है गुंजा नरसिम्हा स्वामी मंदिर। बोलो नरसिम्हा भगवान की जय। तो इस मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथाएं बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले यहाँ पर एक चूल्हा, कोई ऐसा भी कहता है कि वो धोबी था, तो धोबी या चूल्हा कोई भी हो, उसके सपने में आकर नरसिंह भगवान ने दर्शन दिए और इस स्थान पर छुपे हुए अपने विग्रह के बारे में उनको बताया। तो जब उस भक्त ने भगवान से मोक्ष की कामना की, तो वह ये था कि जब भगवान ने उसके सपने में आकर उसको बताया कि मेरा विग्रह यहाँ पर है, आप इसे निकालो और मेरे मंदिर की स्थापना करो, मेरे विग्रह की स्थापना करो, तो उसने उस धोबी ने या जुलाहे ने भगवान के विग्रह की स्थापना की। और फिर भगवान ने कहा मेरा मंदिर यहाँ पे बनवाइए, लेकिन धोबी ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जिस जगह पर आप कपड़े धो रहे हो वही जगह पर आपको खजाना मिलेगा, उस पत्थर को हटाइए। तो जब उस पत्थर को हटाया गया तो वहाँ पे खजाना मिला और उस धोबी ने वहाँ पर सुंदर भगवान का मंदिर बनाया। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर के उससे पूछा कि तुम्हारे मन की इच्छा क्या है। तब फिर उस धोबी ने बताया कि हे भगवान, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं काशी नहीं जा सकता, मैं वाराणसी नहीं जा सकता, मुझे मोक्ष प्राप्त कैसे होगा। और तब भगवान ने अपने भक्त पर कृपा करते हुए ये घोषणा कर दी कि ये जगह जो कि त्रिवेणी संगम पर स्थित है, गुंजा नरसिम्हा, ये जगह वाराणसी से कुछ कम नहीं बल्कि वाराणसी से एक गुंजा फूल से अधिक मात्रा में ये यहाँ पर माना जाएगा। तो जो भी वाराणसी नहीं जा सकता है वो यहाँ पे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
हाँ मैं डिटेल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जीवन व्यर्थ ये बीत न जाए जीवन व्यर्थ ये बीत न जाए मोह माया से ना रिश्ता बनाए माया से ना रिश्ता बनाए सदा हरि भक्ति में आस लगाए सदा हरि भक्ति में आस लगाए हरि 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 गुण गाए हरि 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 गुण गाए हरि 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 गुण गाए गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद गोपाल हरि प्यार नंद लाला गोविंद गोपाल हरि प्यार नंद लाला प्यार नंद लाला कर नंद लाला प्यार नंद लाला करे नंद लाला प्यार नंद लाला दुलारे नंद लाला प्यार नंद लाला दुलारे नंद लाला गोविंद गोपाल हरि प्यार नंद लाला गोविंद गोपाल हरि प्यार नंद लाला मन अभिमानी चल चल मेरा मन अभिमानी चल चल मेरा काल चक्र ने जिसे ऐसा घेरा काल चक्र ने जिसे ऐसा घेरा जपना भूल गया नाम तेरा जब ना भूल गया नाम तेरा तभी फैला चारों ओर अंधेरा तभी फैला चारों ओर अंधेरा नाम बिना नहीं होगा सवेरा गोविंद
टेस्ट अच्छा है। हाँ पूरी सब्जी का अच्छा टेस्ट है, वो मंगा लो है। अच्छा है वो, बोला अच्छा है वो ले लो आप। देखो आप ऐसे गंदी बातें नहीं करना। मम्मी तो बोल रही है कभी नहीं पीना पापा पानी। गोपाल में चैट करो चुपचाप। चुप गोपाल। सभी मंदिरों के अद्भुत दर्शन करने के बाद हमने दोपहर को लेट लंच किया। हमारा लंच इनफैक्ट मिस हो गया था, फिर हमें दोबारा से फाइंड आउट करना पड़ा और सात्विक लंच के हमने अरेंजमेंट की। फिर वहाँ से हम चले, हमारा पेट भर चुका था और हमारा दिल भी भरा हुआ था क्योंकि हमने सुंदर सुंदर भगवान के मंदिरों के दर्शन किए थे। तो लौटते वक्त ये जो सफ़र था वो सुबह के एक्साइटमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट था। हमारी गाड़ियाँ बेंगलोर शहर की तरफ निकल चुकी थी और अंधेरा हो रहा था, धीरे धीरे सूर्यदेव ढल रहे थे, बच्चे भी काफ़ी थक गए थे तो शांत थे और हाईवे पे हमारी गाड़ियाँ चलती जा रही थी। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ रहा था हम शहर की रोशनी के करीब आ रहे थे और करीब रात के 9:15 से 9:30 के बीच में हम सही सलामत वापस बेंगलोर पहुंच गए थे। हम भगवान का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमें आज इतने सुंदर भगवान के दर्शन हुए और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से हमें ये मंदिरों के बारे में पता चला, मंदिरों के बारे में जानकारी मिली और सभी भक्तों की कृपा से सभी भगवान की दया से कृपा से हमारी ये यात्रा सफल हुई। तो ये केवल एक वीकेंड ट्रिप नहीं थी, इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें फील हुई। हम बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे थे क्योंकि हमने भगवान के दर्शन किए थे। हमने मंदिरों में जाकर के, प्राचीन मंदिरों में, इतने बड़े बड़े जहाँ पास टाइम हुआ वहाँ पर जाकर के हमने भगवान के दर्शन किए थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।